Good evening everyone. वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम लोगों ने कल एक टॉपिक क्लियर किया था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है कल की क्लास में, और 30 डेज़ प्लान में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चुका है और ये है आपका सेकंड टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इससे भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और जैसा कि मैंने कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि विच टर्म ऑफ दिस सीरीज़, जैसे कि आपको दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि मैंने कल बताया कि nth टर्म कि 64th टर्म क्या होगा या कौन सा पद 64th होगा, ये भी बता दिया। अब आज है कुछ वर्ड प्रॉब्लम तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, जैसे इफ़ 4th टर्म इज 8th एंड 6th टर्म इज 10 देन फाइंड द AP एंड इट्स 24 टर्म। इसको हिंदी में अगर बोले तो कैसे बोलेंगे, यदि किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद 8 है और छठवां पद 10 है तो वो समांतर श्रेणी कैसी होगी, किस तरह से शुरू होगी, और उस जो समांतर श्रेणी है उसका 24वां पद क्या होगा। तो ये इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, और बच्चा जो न्यूमेरिकली दिखता है वो तो लगाने में काफ़ी उन्हें इंटरेस्ट आता है और अच्छे से लगा भी लेते, लेकिन जब भी क्वेश्चन इस तरह का आता है कि वर्ड्स में लिखा हो या शब्दों में लिखा हो तो बच्चे थोड़ा सा इससे हेजिटेट करते हैं और इसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से डरते। तो आज आपका डर बिल्कुल ही ख़त्म होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो भी दे रखा हो क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका कि आप उस वर्ड्स प्रॉब्लम में जो आपके शब्द लिखे हुए हैं, जो शब्दावली है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। जो वर्ड्स हैं उसमें क्या लिखे हुए हैं, क्या क्या टर्म यूज़ है, उस टर्म को हाईलाइट करके एक साइड लिख लो। जैसे मैंने देखा इसमें क्या लिखा है, इफ़ 4th क्या टर्म, तो 4th टर्म क्या होता है, T for इज 8, क्या है वो 8, मतलब कि यहाँ से क्लियर हो गया हमको कि जो चौथा पद है वो कितना है, 8। अगर हिंदी में बोले तो चौथा पद 8 है, मतलब चौथा पद कितना है आपका 8, लिख लिया, दैट्स इट। अब आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, छठवां पद 6th टर्म इज 10, मतलब अब छठवां पद कितना है आपका 10 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, T6 इज इक्वल टू 10। ये था गिवन कंडीशन आपको कि चौथा पद 8 है, छठा पद 10 है, तो उस श्रेणी का पहले तो वो श्रेणी निकालनी है और फिर उसका 24वां पद निकालना है। तो जो दे रखा था हमने दोनों लिख लिए, यही दो कंडीशन दी है, दैट्स ऑल। अब इस दो कंडीशन से हम आगे के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्या लिखा है, फाइंड AP, हमें क्या निकालना है, AP, मतलब वो समांतर श्रेणी किस तरह से आगे प्रोग्रेस कर रही है, कैसे चल रही है, और क्या निकालना है, उसी श्रेणी का 24वां पद, मतलब T24 ज्ञात करना है। अब आ जाइए अपने मेन टॉपिक पे कि चौथा पद 8 है, मतलब चौथा पद इज व्हाट, कैसे निकालेंगे चौथा पद, चौथा पद को कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है आपका, Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, यही होता है ना। हमें क्या दे रखा है, चौथा पद, मतलब n की जगह क्या है 4, और A हमें नहीं पता क्योंकि श्रेणी ही नहीं पता, तो n कैसे पता, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, चौथा पद, मतलब n क्या है 4 माइनस 1 इंटू में d। इतना क्लियर है। अगर n की जगह 4 है तो जहाँ जहाँ n होगा सब जगह तो 4 रखेंगे, तो T4, और T4 हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है 8, तो 8 बराबर A प्लस 4 में से बन जाएगा 3D। अगर इसको हम इक्वेशन को करेक्ट फॉर्म में लिखें तो वी कैन राइट A प्लस 3D इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 1। ये आपका बन गया कि इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो बोला है छठा पद कितना है 10, मतलब 6th टर्म इज व्हाट 10। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 टर्म को एज इट इज लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। अब n की जगह क्या दे रखा है 6, तो T6 इज इक्वल टू A प्लस 6 माइनस 1 इंटू में D। अब T6 की वैल्यू क्वेश्चन ने क्या बताई है 10, तो 10 इज इक्वल टू A प्लस 5D। अब इसको करेक्ट फॉर्म में लिखें तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ा होगा, दो चरों वाला समीकरण हिंदी में, और इंग्लिश में बोले तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैसे सॉल्व करते हैं। 4 मेथड्स होते हैं उसके, एक होता है आपका क्रॉस मेथड, एक होता है आपका सब्स्टिट्यूट मेथड, एक होता है आपका एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो
तो ये सारे मेथड्स होते हैं ये सॉल्व कराया जाता है या बच्चों को सिखाया जाता है कि किसी भी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करें। ये सारा हम सब कुछ पढ़कर आते हैं बच्चे 9th क्लास में। तो आई नो वेरी वेल दैट दोज हु आर स्टडिंग इन 10th क्लास एंड दोज हु आर गोइंग फॉर एग्जाम 10th क्लास एग्जाम, सो दे नो वेरी वेल हाउ टू सॉल्व द सिमल्टेनियस इक्वेशन। सो अभी सिमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन तो बताने का टाइम नहीं है, बट हाँ इतना मान के चलते हैं कि जो बच्चे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं या करेंगे वो सब बच्चे क्या है कि ये जान रहे होंगे कि हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सीधे हम सॉल्यूशन करेंगे क्योंकि यहाँ बताने का टाइम नहीं, फिर भी थोड़ा सा लिटिल बिट हम इसको बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इरेज कर देते हैं इसको। अब आप देखो, अब आप क्या है दोनों इक्वेशन की लिख लीजिए, a + 3d = 8 एंड उसी के नीचे लिख देते हैं a + 5d = 10। और आप सब जान रहे होंगे कि इस तरह के इक्वेशन को किस मेथड से सॉल्व करते हैं, जब हमारा a कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल हो। जैसे हम कह सकते हैं कि a का कोफिशिएंट a के आगे क्या है 1 और यहाँ भी a के आगे क्या है 1, दैट मीन्स a हमारा ऑलरेडी बैलेंस है। इसको एलिमिनेट कर रहे हैं हम, कौन सा मेथड लगा रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। दो वेरिएबल हैं, एक a और एक b, इसमें से एक एलिमिनेट करके है तो हमें आपका दूसरा वैल्यू मिलेगा और फिर दूसरी वैल्यू जो मिलेगी उसको पुट करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब अगर हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, क्या हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमारा a एलिमिनेट होगा या a कटेगा? नहीं, जब हम इसको माइनस करेंगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं माइनस। यहाँ पे जहाँ पे कोई साइन नहीं वहाँ प्लस मान लेते हैं, तो ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। अब ये कट गया, ठीक है, +3 माइनस। अब जब साइन बदल देते हैं तो उसका प्रीवियस साइन कोई मैटर नहीं करता नीचे वाले टर्म में। तो +3 - 5 +3 - 5 दैट इज -2d होगा और 8 - 10 दैट मीन्स -2। Am I correct? तो माइनस माइनस कैंसिल, दैट इज d = 2 और 2 मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा कहाँ, डिवाइड में। 2 से 2 कटा कितना d = क्या हो गया आपका 1, d = क्या हो गया आपका 1। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास d आ गया तो अब हम d की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, चलिए 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सा इक्वेशन अच्छा लग रहा है आप उसमें पुट कर दीजिए। तो मुझे पहला इक्वेशन ज़्यादा अच्छा लगता है, ये डिपेंड करता है आप पे, आपको कौन सा अच्छा लगता है आप उस पर पुट कर दीजिए। a + 3d = 8, a + 3 d इज व्हाट 1 बराबर 8। तो a + 3 = what 8, a = 8 प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 दैट इज a = 5। अब किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बनाने के लिए हमें दो ही चीज़ रिक्वायर होती है, एक पहला पद और एक सर्वांतर। इंग्लिश में बोले तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये दोनों अगर आपके पास पता है तो आप उस श्रेणी को आराम से मेक कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे पास जैसा कि आप देख रहे हो a की वैल्यू भी आ चुकी है और d की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए क्या होता है, पहला टर्म क्या होता है t1 क्या होता है a, t2 क्या होता है a + d, t3 क्या होता है a + 2d। और ये आता कहाँ से, ये इसी फॉर्मूले से तो आ रहा है। n की वैल्यू 3 रखोगे तो ये आएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे तो ये आएगा। और पहले टर्म में तो n होगा ही नहीं क्योंकि पहला टर्म क्या है n क्या है 1 - 1 मतलब 0 मतलब a बचा, ठीक है। तो अब a की वैल्यू क्या है 5, a की वैल्यू क्या है 5 और d की वैल्यू कितना है 1। तो दूसरी श्रेणी का दूसरा पद 6, 5 + 2 × d की वैल्यू 1 मतलब 5 + 2 बराबर में 7। मतलब आपकी श्रेणी कहाँ से शुरू हो रही है, प्रोग्रेशन 5 6 7। मतलब आपका जो AP आया वो कैसे चल रहा है 5 6 7 ... 3 टर्म्स निकाल के आप इनफ कर सकते हैं, 3 4 तक ही निकालिए, उससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता। मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए 5 6 7 यहाँ से आपका A और D सब पता चल जाता है, इसलिए 3 टर्म निकाल के आप छोड़ सकते हो। एक तो हमारा आंसर आ चुका, एक और पूछा था व्हाट T24। अगर T24 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a + 24 - 1 × में d, तो ये हो जाएगा a + 24 में से 1 गया 23d। चाहो तो आप इसको डायरेक्ट भी देख सकते हो, यहाँ 24 है तो यहाँ 23 होगा। पहला टर्म एज इट इज सब में ऐड हो रहा है, ये d वाला टर्म बदल रहा है, यहाँ 3 तो यहाँ 2, यहाँ 2 तो यहाँ 1, मतलब यहाँ जो भी होगा उसका एक कम यहाँ होगा। अगर यहाँ 24 है तो यहाँ क्या होगा 23। a इज व्हाट 5
अब प्लस 23 इंटू डी इज वॉट 1, दैट मीन्स 5 प्लस 23 दैट इज इक्वल टू 28, T24 इज वॉट 28। तो आपने देखा कि कितना आसानी से, कितने ईजिली ये सॉल्व क्वेश्चन हो गया और विदाउट एरर, और कहीं भी ऐसा नहीं फील हो रहा है कि कोई सी टफनेस आ रही है। अब आप बोलोगे कि मैम आप टीचर हो इसलिए, जी नहीं, अगर आप भी इस चीज़ को ऐसे ही वे में लेके चलोगे कि क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ऐसे हैवीनेस फॉर्म में नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन को ईजी टू ईजी फॉर्म में पढ़िए। क्वेश्चन को एक लगातार पढ़ लेते हो और फिर दिमाग लगाते हो, इसलिए प्रॉब्लम होती है। आपको क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, जो दे रखा है, मैथमेटिक्स हो चाहे फिजिक्स के न्यूमेरिकल हो तो या चाहे केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल हो, आपको दिमाग में ये रखना है कि गिवन कंडीशन क्या है, गिवन क्या है, दिया क्या है और निकालना क्या है। अगर आपने ये क्लैरिफाई कर दिया, ये आपने ये अच्छे से देख लिया कि दिया क्या है और निकालना क्या है, तो आपको क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं उसको सॉल्व करने बहुत ईजी फील होगा, बहुत ईजी, और आराम से एकदम स्मूथली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट टाइप। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन आप करिएगा। इस तरह के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आप लिख के अपने से, चाहो तो क्वेश्चन मेक करना आना चाहिए आपको। ठीक है, तो आप भी क्वेश्चन इसको मेक करके 2-4 क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। आपके पास बुक हो, प्रैक्टिस सेट हो, बुक्स में ही आप देख लेना। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया कि टर्म्स, अब आता है सम ऑफ द टर्म्स। अभी हमने क्या पढ़ा, ओनली प्रोग्रेशन का टर्म्स, अब आता है सम ऑफ द टर्म्स। जैसे किसी ने कहा कि एक कोई प्रोग्रेशन है 2 4 6 ऐसे करके चल रही है, तो इसके 10 टर्म का सम क्या होगा। तो आप तो हर जगह देखिए, छोटा टर्म है तो आप कैलकुलेट कर सकते। किसी ने बोला 5 तक की संख्याओं का सम क्या होगा, तो आपने फट से ऐड कर लिया 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने ये कह दिया कि 1 से 50 तक की संख्याओं का सम कितना होगा, तो आप बैठ के यहाँ पे कैलकुलेशन करते रहे तो फिर भारत आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन नहीं करना होता है, इसीलिए तो मैथमेटिशियन एक शॉर्टकट फॉर्मूला लेकर आते हैं, जिससे कि आप हर चीज़ों को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में कम टाइम में अच्छे से फाइंड आउट कर सके। ठीक है, इसीलिए मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं कि हम चीज़ों को किस तरह से कम समय में अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका सम ऑफ द टर्म। ठीक है, सम ऑफ द एपी, सम ऑफ द टर्म व्हाट इन एपी, सम ऑफ द टर्म इन एपी। ठीक है, अब जैसे कि इसमें देखिए, फिर से वे बोल रहे हैं कि इसमें जो फॉर्मूला आता है उसको डिराइव तो कर सकते हैं, बट there is a shortage of time, so I cannot derivation in this time. Later when I will start academic session, then I will surely tell you that how to find out this formula. तो उस टाइम हम पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल सिर्फ ये प्लान है, क्योंकि 30 डेज़ टाइम है। 30 डेज़ क्या, अब तो 3-4 दिन बीत भी चुके हैं। 21 को पेपर है हमारा मैथ्स का, 10th का CBSE का, तो देखते हैं फिर। ठीक है, फिलहाल आप अपने फोकस कीजिए अभी मार्क्स गेन करने पे, क्योंकि ये जो टाइम है, अब कॉन्सेप्ट तो पढ़ना ही है, बट अगर किसी बच्चे ने कॉन्सेप्ट मिस किया हुआ है और वो चाहता है कि बिल्कुल टारगेटेड पढ़ाई करके और मैं पास हो जाऊं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। और जो बच्चा कॉन्सेप्ट है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक बोलते हैं ना, डायमंड्स ऑन द क्राउन, सोने पर सुहागा। अगर आपके पास स्पीड भी अच्छी है, आपको समझ में भी सब कुछ आ रहा है, कॉन्सेप्ट भी है, तो वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, देखते हैं आप सम ऑफ द टर्म इन द एपी। जैसे एपी का सम, जैसे 2 4 6 या कोई ऐसे श्रेणी चल रही है, इजी श्रेणी ले लेते हैं, एक इजी प्रोग्रेशन मैंने ले लिया। अगर किसी ने पूछा कि इसके ये जो श्रेणी चल रही है ना, इसके 15 पदों का सम बताइए, 15 पदों का वो योगफल। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सम ऑफ द 15th टर्म। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Sn = n/2 2a + n-1 × में d। ठीक है, अब हमें कितने पदों का सम निकालना है, 15। तो हमारा या 15 की जगह 16 कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा फ्रैक्शन फॉर्म आने लगेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कितना आ गया। इसके 16 पदों का योगफल, हालांकि 15 पदों का भी निकल जाएगा। अब ये मत सोचिएगा मैम ने बदल क्यों लिया। ठीक है, कैलकुलेशन की वजह से थोड़ा सा चेंजिंग किया है, आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए 16 पदों का सम निकालना है, 16 पदों का योगफल निकालना है, 16 पदों का योगफल निकालना है। तो पहले a की वैल्यू कितनी होगी, 2। बार बार तो बताना नहीं पड़ेगा d कितना आएगा, d हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, तो 2 आ गया। Sn कितने पदों का सम, 16 पदों का, n की वैल्यू कितनी है, 16।
n की वैल्यू 16/2 मतलब 16/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू 16 - 1, d की वैल्यू 2। अब इसको क्या करना है, 2 8 जा 16, काट दिया, कैंसिल किया, ये क्या होगा 2 2 जा 4 प्लस 16 में से 1 गया 15 इंटू में 2 दैट इज इक्वल टू 8, 4 प्लस 30, ठीक है, ये हो जाएगा 8 इंटू 30 और प्लस 4 कितना 34, मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 जा 32, कैरी 3, ठीक है, 8 3 जा 24 और 3 27। दिस इज द आंसर। सम ऑफ द 16 टर्म ऑफ दिस एपी इज व्हाट 272। अब इस पे भी बहुत सारा पूछा था, कितने पदों का सम इतना होगा। जैसे हमने